अभी तो कार्रवाई हो रही प्यारे, आगे से इनकाउंटर शुरू होगा। पी न्यूज भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अनिल सिंह ने फेसबुकियों को चेताया। कहा 90% ब्राह्मण है मेरे साथ। कहा कुछ ब्राह्मणों ने पंडित हृदय नारायण दीक्षित को क्यों हराने का काम किया। किस बात को लेकर कहा कि अनिल सिंह से खतरा होना चाहिए। बुधवार को उन्नाव के हिलौली ब्लॉक में किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन करने आए स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान उन पर जातिवाद का आरोप लगाने वालों को स्पष्ट संदेश दिया है। पूरी प्रेस वार्ता में अनिल सिंह ऐसे लोगों पर हमलावर रहे। राजेश चौधरी के तीखे सवालों पर क्या बोल गए विधायक अनिल सिंह। विधायक जी, आज आपने जो है मल्टी प्लाज सीड स्टोर एंड टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। हिलौली में पहले से है, वहाँ पे वो सुविधाएं किसानों को नहीं मिलती थी जिसका ये उद्देश्य था। आपको क्या लगता है नया बन जाने से वो सुविधाएं मिलेंगी किसानों को? देखिए, अपग्रेडेड किया गया। क्या होता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वहाँ टेक्नोलॉजी से लैस नहीं था, इसको हमने टेक्नोलॉजी से भी लैस किया है और यहाँ किसानों को बैठने की सुविधा है। यहाँ पे तमाम और प्रोजेक्ट किए जाएंगे। प्रत्येक महीने एक गोष्ठी की जाएगी। गोष्ठी का लिए की जाएगी कि जानकारी हो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों को पता नहीं है कि सरकार कौन सी योजना चला रही है, इसलिए इसको बड़ी व्यवस्था में किया गया है। और ये शोध सेंटर भी है। यहाँ जो वैज्ञानिक जैसे सूचर सुधार और तमाम ऐसे जो विभाग हैं वो सब यहाँ लोग बैठेंगे और जगह स्पेस अच्छा है, गाड़ी पार्किंग अच्छी है, लोग आएंगे और अपनी बात यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमारे अधिकारी उनको दूर करेंगे। इसीलिए ये व्यवस्था अपग्रेड, जैसे छोटा घर होता है कभी कभी तो उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाता है जब भाई भाई ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरीके से उसको अपग्रेड किए गए। जी, बहुत ही कहते हैं कि किसी विशेष लोगों की लिस्टें बनकर जाती है जिनको मुफ्त राशन मिलता है, मुफ्त अनाज मिलता है यहाँ पर बीज भंडार में। ऐसा कुछ नहीं, ये तो जागरूकता अभियान है। जो को पहुँच गया उसका नाम पड़ी गया। इसमें कोई गाइडलाइन तो है नहीं। किसान होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार है, खतौनी है तो आपका मिली। इसमें कोई विशेष नहीं है, विशेष सब है। विशेष वही लोग हो जाते जो जानकार हो जाते तो पहले पहुँच। जैसे तुम पत्रकार हो, पहुँच जा रहे हो, जा जाओ वहाँ। जैसे बहुत तुम्हारे भाई बंधु हैं नहीं पहुँच पाओ, तो जानकारी के अभाव में लोग नहीं पहुँचते ना। जो होशियार है पहुँच के अपन आगे आगे ले रहे हैं। बहुत विशेष है, बहुत ही कम समय में बनकर चालू हो गया है। और ऐसे में जो सोवेट हॉस्पिटल है लंबे कई सालों से पड़ा है, उस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं। तुम पत्रकार, तुमका खूब भली बात ही पता है यादव जी कि वो विवाद में चल रहा है। वहाँ विवेक सेठ ने क्लेम किया है कि यह जमीन हमारी है। अब बताओ, विवादित जमीन पर सरकार पहले गलत काम की, लेकिन अब धीरे हटिया पटिया रहे ना उनका विवेक साहब का कि भैया उन्होंने दे दो NOC तो हम डॉक्टर पोस्ट करा लें। तो अब आप तो जाना, तो जान बूझ के ऐसी कर रहे हो। तो अब ये तो सरकार जो बनाई से है पिछली, उसका स्वाचक चाहिए कि पहले तो जमीन अगर मान लो कहू के एरिया है तो उसका पहले अपने नाम लियो दान दी से। तो जैसे यह जमीन सरकार के एरिया तो प्रधान ने प्रस्ताव दे दिया तो ये का तो मालिक हो गए। लेकिन वो अस्पताल 50-100 करोड़ का लगा के बना दिन गवा, जमीन लीनी नहीं गए, जमीन उन्हीं के नाम हो गए। तो बताओ कैसे विवादित जमीन पे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर पोस्ट कराओ, कौन टिकट लगा के कुछ डॉक्टर वहाँ के मौरावा पुरवा के एडजस्ट किए गए हैं। अब बहुत सुविधाएं हैं लेकिन चल ही नहीं पा रहा क्योंकि हर जगह कागज लगाए हैं अपन हमारे विवेक भैया। तो विवेक भैया का पटिया आ रहे हैं, कई बार कहा है तो कहीं हम करा दें विधायक जी। एक दिन पाँव छुआ रहा है कार्य भैया सरकार। एक सवाल और निकल के आ रहा है, 20 वर्षों में ऐसा कौन सा विकास यहाँ का हुआ था जिससे हिलौली को खांडव वन की श्रेणी में रखा गया? और सबसे पहले बताया कि इस खांडव वन में जो है विकास की गंगा बहेगी, नगर पंचायत का कार्यालय भी यही बनेगा और पुलिस चौकी भी बनेगी। इस दिशा में आपका क्या प्रयास है? देखिए, ऐसा ना कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हम इस क्षेत्र के विधायक बने हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार बसपा बना था लेकिन 18 में हमारे सरकार में मैं चला गया था, तब से लगातार निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि विकास का मापदंड बदलना है। विकास पहले विशेष लोगों के लिए होता रहा, अब विकास जनता के लिए होता है। विकास का मतलब शारीरिक, बौद्धिक और विकास जो बिजली, पानी, सड़कें, ये महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा कि पहले कैसी रोडें थी। यही रोड जो आपके सामने से निकली है ये हमारे ही उसमें बनी हुई है।
उसके बाद आप मौरावा पूर्वा चले जाइए, और बिजली ऐसे ऐसे गांव थे जहां हमको लग रहा आदि काल से लोग लालटेन और दिया जलाए कर आते थे। तो मुझे लगता है कि विकास तो सबसे बड़ा वही है। तो इसीलिए हो सकता है किसी ने कहा हो ऐसा, विकास का परिभाषा कि सब अमन चैन रहे, और राम राज्य की परिकल्पना होती है कि को सतावा न जाए। मतलब राम थोड़ा उतर के यहाँ राम राज्य करे, कोई न राजा बनिए, उमर रात कि सब कोई अमन चैन से रहे, ऐसी व्यवस्था के दौरान कहा कि ये सरकार जो है किसानों की खुशहाली चाहती है, लेकिन देखा जाता है कि खाद के दाम जो है हर बार बढ़ते जाते हैं, गरीब किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। क्या विधायक अनिल सिंह कभी इसके लिए प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहें कि इसका कुछ दाम कम किया जाए ताकि हर किसान खरीद सके? भैया पत्रकार महोदय, आपका एक बात बता दें कि हमारी सरकार लगातार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है, लगातार निरंतर। मुझे लगता है कि ये जो 500-500 रुपया महीना में दिया जा रहा है, या एक अमूल वो है चूक है, उसके बाद आप देखो कि किसानों की बिजली के लिए कि हम 8 रुपये में खरीदी थे और 4 रुपये में दे रहे हैं। उसके बाद आप देखो कि कितनी सब्सिडियां किसान को हम देते हैं। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन तो देखने को आपको मिला होगा। 20 साल में क्या था, किसानों की क्या बदहाली, खास लोगन का पाइप दिन जात रही, खास लोगन का, जैसे अभी सवाल यादव जी ने किया कि खास लोगन के लिए किट है, तो पहले खास लोगन के लिए ये सब व्यवस्था रही। अब तो जानकार हो रहे हैं लोग, तो अपना पहुंच जा रहे हैं आधार और खतौनी लेके। खाद अभी भी सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं होती, उनको बाहर से ही लेना पड़ता है, महंगी मिलती है। क्यों नहीं खाद? सभी है, नहीं सभी खाद है। वो जब आप वही नज़र से देखियो तो आपका प्यारे सब कुछ मिली, अगर दूसरी नज़र से देखियो तो प्यारे कुछ न मिली। विधायक जी, अभी आपने कहा अपने भाषण में कि कुछ लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं। आप, मेरा सवाल यह है कि आपके साथ चुनाव के दौरान एक शख्स रहे हैं पूर्वा के, उन्होंने फेसबुक पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, आप ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं। क्या वाकई में अनिल सिंह जीतने के बाद एक जाति विशेष के ऊपर मुकदमा लिखवा रहे हैं? बड़े भैया, हम पत्रकार महोदय, पहली बात तो हम भाषण नहीं दे पाए थे, समूह बोली थे, सीख ही रहे हैं कि चालाकी और चतुरई और कैसे मूर्ख बनाना, लेकिन हमका लागत सीख रहे है। जो आरोप की बात, जो वो आरोप लगाएंगे, उनका आरोप पर्सनल स्वार्थ है कि जैसे उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके घर में 50 लाख का जुमा हो ही रहा हुआ, और पुलिस पहुंच गए, पूरा घर खोद डायरी से, तो आरोप लगा देने कि अनिल सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं। जैसे एक लोग एसटी समाज का दौड़ा मारिन गौर भरी मुकदमा लाग गवा, तो फिर ब्राह्मण विरोधी हैं। कुछ ठाकुरन के ऊपर मुकदमा लाग गया तो ठाकुर विरोधी हैं। तो ये तो काम हुआ है। तो आप लोग बढ़िया लिखिन रहे हो, पढ़िन रहे हो। कहते हैं आपके खिलाफ शिकायत करना उन्हें महंगा पड़ गया, सरकार से उन्होंने गुहार लगाई थी कि आपसे मुझे खतरा है, और तब आपने मुकदमा लिखवा दिया उनके ऊपर साजिशन। अनिल सिंह से खतरा होना चाहिए, उन भूमाफियाओं को, उन गुंडों को, उन राशन विक्रेताओं को, चुराने वालों को, कट्टा बेचने वालों को, गरीब को सताने वालों को, जबरदस्ती किसी का घर हड़प लेने वालों को खतरा होना चाहिए। जब खतरा रहेगा तभी ना डरेंगे, तभी ना कोई गलत काम नहीं करेंगे। भाई हम तो चाहते हैं कि डर के रहें। अनिल सिंह फिर एक बार स्वीकार करते हैं कि हम उस हर व्यक्ति के विरोधी हैं जो जनता को परेशान करेगा। आपके खिलाफ प्रदेश व देश की सरकार को बाकायदा शिकायतें जा चुकी हैं आपके खिलाफ में, तो उनको किस नज़रिए से देखते हैं आप? कर लेंगे भाई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारे खिलाफ राष्ट्रपति से लेके और छुटकवा सिपाही तक का लोग लिख के देंगे, तो इससे लिखने से थोड़ी होता है, जांच होती है, जांच होकर क्लीन चिट मिल रही है। हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है कि वोट नहीं दियो तो लड़ाई, एक लोकतंत्र है। वोट न देना ये कोई लड़ाई नहीं होती, ये लोकतंत्र है। भाजपा सरकार तो सबके लिए काम कर रही है, वोट दिए भैया तो द्यास का नौटंकी, लेकिन क्या कुछ कह रही है क्या भाजपा? सबका राशन मिल रहा, सबका हमका लागत ही सबसे ज़्यादा विरोधी ही मान ले जाते। हमारे साथ जो भाजपा के लोग हैं उनका तो कम मिल रहा, वो यही मत है कि वहाँ सरकार है।
लेकिन जो विरोधी हैं वो सबसे पहले लूट ले जा रहे हैं प्यारे। तो इसलिए हमका कोनो फर्क नहीं है, हमारे खिलाफ लिखत रहे हैं। डर लगना चाहिए, रात में डरना चाहिए, सपने में चौंक जाना चाहिए, उठ के बैठ जाना चाहिए कि अनिल सिंह आ रहा होगा, जल्दी करो। अभी देखा होगा कि कई ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, एक मवई का है 200 बीघा जमीन कब्जा लीन, वो लिख के देने है प्रधानमंत्री। अरे सरकार बचाओ, छुट्टी हमका नहीं मिल रही है, 1 बीघा न छोड़ा सब जनता दे हुए 200 बीघा भूदान के जमीन कब्जा कर लीन। तमाम ऐसे गुंडे हैं जो बहन बिटिया छेड़त रहे। अभी तो कार्रवाई हो रही प्यारे, आगे से इनकाउंटर शुरू होगा। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर तेल वेल पी रहा, बढ़िया तैयारी हुई है 6 महीना में, अबे तो घर गिरी है। विधायक जी, अभी आपने कहा कि कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, चुनाव के समय वो आपके साथ आए, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका आप स्वार्थ पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ब्राह्मणवाद? अच्छा ये बताओ, उनके दामाद की यहाँ छापा मरा दे तो स्वार्थ कैसा हो यार? गलत बात है ना भाई। जैसे वो मान लो हमारे साथ रहे, गलत काम करें तो उनके घर है पुलिस के, तो क्या भाई पत्नी कहीं नहीं है कि का तुम साथ रहे हो तो बड़े या पुलिस आ गई भाई। ये योगी सरकार है, वो विधायक गलत काम करे तो क्या पुलिस जाए? एमा बक्सा कौन हो जाए? साथे चाहे जो को रहा है। भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर और जेल काटी रहे तो कहते का बताइए तो भाजपा में रहे। यहाँ भाजपा कानून द्वारा कानून का राज्य कायम करती है। भाजपा ने ये नहीं देखती कि तुम मेरी पार्टी के हो या किसी और की पार्टी के हो। यहाँ उद्देश्य सिर्फ एक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलना। लेकिन कहा जा रहा है कि आप जो है आपने उनको भाजपा का टिकट दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब यह बात ना खोलो, एक अंडरस्टूड रहती फिर भी नहीं हो सकता। फिर ठंडी के मौसम में गर्मी की ऋतु आने वाली, ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं। और क्या, बिल्कुल एहसास गर्मी कर लो ठंडी में। तो ऐसा क्या करने वाले हैं विधायक जी? लक्स कोजी बनियान अंडरवियर। विधायक जी, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि वास्तव में दिखाया जा रहा है कि आप एक जात विरोधी हैं। मैं फिर आपसे सवाल करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि किसी ठाकुर विशेष पे इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जाता क्योंकि वो ठाकुर हैं, क्योंकि आप भी उसी जात के हैं। 19 ठाकुरन के ऊपर मुकदमा लिखवाए नहीं जी, लिस्ट ले लेना चारों थाना जी। ये देखो पवन सिंह खड़े हैं, पत्रकार इन्हों के ऊपर मुकदमा लिख दा जी। तो ऐसे ये सब आरोप झूठे मिथ्या है, इन पे विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव पहले तो यही ग्वाल लगी रही जी, वह ग्वाल बहू है या गोल आगे रही। मेरा सब कहीं ना कहीं सवाल का जो आशय यही है कि जब विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ब्राह्मण जो तथाकथित ठेकेदार हैं ब्राह्मण वोटों के, वो आप पे पूरी सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मण विरोधी सरकार, इस बार सरकार चली जाएगी। ये जो नगरीय चुनाव है इसके पहले भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ योजनाएं दूसरी हैं। आपको क्या लगता है कि वो सफल हो जाएंगे ब्राह्मण विरोधी नीति के लाने से? पहली बात तो हम एक प्रश्न आपके मीडिया के आपके जरिए पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल में। पंडित हृदय नारायण यहाँ के विधायक रहे, कौन बिरादरी के थे? ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो काहे कुछ ब्राह्मणों ने उनको हराने का काम किया? हम तो मान लो क्षत्रिय हैं, ठीक है, हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन पंडित हृदय नारायण को क्यों हराया? उन ब्राह्मणों को आत्मग्लानि है क्या? चिंतन है? गाली देते थे क्या? वो पंडित नहीं थे? ये सब स्वार्थी हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं ये स्वार्थी हैं। ये किसी पंडित ठाकुर पासिस मतलब नहीं रखते हैं। इनका अपना काम है, अपनी दलाली है, अपनी रोटी सेकना है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछकर अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अगला प्रश्न आप पूछिएगा। हमारी तरफ से एक प्रश्न है कि का जब चोरी करत हो तो किसी गरीब अपने जाति वाले का बीमारी माँ या बिटिया के बियाहे माँ या को रुपया दे दो का? ये प्रश्न जरा पूछ लेना उन लोगों से कि तुम्हारे पास 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? लूटा है उन्होंने अपनी ही जाति वालों को। ठगा कौन जाता है? जाति का व्यक्ति, वही ठगा जाता है, क्योंकि वही जाता है कि हमारे नेता हो, चलो मिले चले। हाल ही में सिंह वाय नहीं कर रहे हैं ये लोग परेशान। इंदिरा आवास आपको भी मिला था, कहते हैं हाल ही में इतनी बड़ी इनकम आपकी कहाँ से आ गई? जी, इंदिरा आवास आपको भी उपलब्ध हुआ था, इतनी बड़ी इनकम कहाँ से आ गई? ITR है मेरे। अभी तो विधायक जब से बने सब कंपनी से रिजाइन कर दिया। मेहनत से कमाया है इन बाजुओं की ताकत से।
20 साल के अंदर इन बाजुओं की ताकत से कमाया है, समझे? मेरी तो जांच कराओ, क्यों नहीं कराते? ITR सुनकर, इनकम टैक्स जानकर हवा निकल जाएगी। ये सब कहने की बातें हैं। जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति, उनका इनकम टैक्स जरा पूछना कितने का है। 15 लाख का ITR न हुई, 4-4, 8-8 करोड़ का ITR मेरा अपना वो पत्नी का था। क्या कोई टैक्स इतना देता है क्या? जितना लोग कमाते हैं उतने ज़्यादा टैक्स भरी दो। वो तो विधायक बन के सब ऐसे भांगा बसंत रही तो मामला सही बता है। हमारा नुकसान हो रहा विधायक बन के, और दलाली करें जब देखो विधायक बने न है यही लिए कि हम जनता की सेवा करी, जनता तक योजना पहुंचाई। अबे तो हमने देखो कल आज हमारी पत्नी का जन्मदिन है, हमने एक वीडियो भी जारी किया। लोग पहले कहते रहे कि फलाने की यहाँ गाड़ी पहुँचते रहे, ढमकवा पिटेवा भगा लेंगे, फिर ढमकवा पैसा ही चिलेंगे, ऐसा चलत रहा ना प्रचार। आप लोग तो सुनत रहे हो। हम जब गांव में रहे ना, हमारे गांव में रोड तक नहीं रही, तब हम बिया हो जा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे हैं बिया हो जा, लड़का फंसा दे कि चलो सारे बिया कर ले जाए ना। बाप माता जी की इच्छा यार क्या हमारे 18 साल पहले शादी बह रहा है। पूछो। अभी आपने कहा कि कोई भी अधिकारी अगर हमारी सरकार में रिश्वत नहीं लेता है। आपने आज कहा और कल परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्नाव के एक सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग है, उनका एक बाबू जो है बच्चों से पैसा ले रहा है, बेरोजगार बच्चों से। आप इसे क्या देखते हैं? भाजपा सरकार का भय नहीं रह गया अधिकारियों को उसमें? मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर अधिकारियों के ही वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं पैसे लेने के, और वो भी गरीब जनता से। आप चाहे पुलिस ले लीजिए या स्वास्थ्य विभाग का बाबू ले लीजिए, या फिर ब्लॉक का एक कर्मी है, उसका भी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, किसी अन्य जनपद का है। आपको नहीं लगता भाजपा सरकार में वसूली ज़्यादा बढ़ गई है अधिकारियों की? प्रश्न आपका पूरा जी, आंसर दे जी। आंसर सुनो। आप कार्रवाई देखिए, आप कोई का चोर को परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारी प्रतिबद्धता देखिए और हमारी निष्पक्षता देखिए कि अगर किसी ने भी चोरी करने की, घूस लेने की, गुस्ताखी की, तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें भयभीत नहीं होते हैं कि हमारी बुराई होगी या अच्छाई होगी। अभी देखा होगा आयुष वाला विभाग, आपने देखा होगा, ठीक है ना? जेल की सलाखों के पीछे चले गए जी। सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश को और पूर्व विधानसभा को रीस्ट्रक्चरिंग करना है कि लोग चोरी करने से पहले सोचें। आप देखिए क्राइम करने वाले लोगों को, क्राइम करने वाला आदमी क्राइम तो करेगा, बट हमारी प्रतिबद्धता देखिए कि हम उसको सजा कितनी जल्दी दिला रहे हैं। इस पे भी आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि हम कितना एक्टिव हैं। मनुष्य का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसको दंड कानून के द्वारा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कितनी जल्दी काम सरकार हमारी कर रही, और अपने ही लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रही है। अगर अपने लोग भी कर, तो ये हमारी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता देखिए। आज तक 9 साल हो गया केंद्र सरकार का, 9 साल हो गया, क्या कोई घोटाला आज तक हुआ? नहीं हुआ। लेकिन काम देखिए। आपकी अपनी विधानसभा क्षेत्र के थानों में किस प्रकार की पुलिस रवैया है? इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूं। अभी मंगतखेड़े में मामला हुआ था, उसमें पुलिस पर आरोप था कि उसने जो है एक पक्ष का कम धाराओं में मुकदमा लिखा, दूसरे पक्ष की ज़्यादा धाराओं में। उसमें भी कहीं ना कहीं जातवाद रहा, टच रहा। आपको नहीं लगता कि पुलिस कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ, पूर्व विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रही है? नहीं, सेम धारा में मुकदमा लिखा गया, जमीन की लड़ाई थी। अब जैसे तुम जमीन कहीं कोई कब्जा है कोई, तो उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हो, तो जमीन की लड़ाई खुद लड़ रहे हो, तो उसमें आरोपित किसी जाति धर्म को क्यों कर रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, 307 उधर से लगा तो 307 इधर से भी लगा। हमको तो स्वयं ब्राह्मण समाज के लोगों ने बात बताई ना, क्षत्रिय समाज ने। मैंने तुरंत जैसे जानकारी हुई, मैंने इंस्पेक्टर और एसपी और सीओ सबको निर्देशित किया कि दोनों के साथ सेम धारा में मुकदमा लिखना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। पत्रकार महोदय, हमको कतई सफाई नहीं देना है, जो मनवावे जैका स्वच्छ है, लेकिन सरकार वह काम करी जो जनता के हित में है।
हिमा आप चिंता न करो, चुनाव आ रहा है ना, यही लिए ब्राह्मण ठाकुर और फलाने और धमाके चल रहा। 40 साल से एक पंचायत नगर पंचायत का कब्जा है, जे ठेकेदार बन रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं। ऐसे ब्राह्मण उसी मोहल्ले में रहते हैं जिनका कितनी व्यवस्था गड़बड़ है, उनको आवास तक नहीं दिया इन्होंने। काहे के ब्राह्मण है? किस चीज के ब्राह्मण, किस चीज के ठाकुर हैं? मवई ग्राम सभा चले जाओ, वहां पर अगर आवास गरीब को मिला है तो पूरा पहले घूस लाओ, फिर उसके बाद सामान व्यवस्था सब वही ले जाता है। यहाँ तक कि दरवाजा भी लैटरिन भी वही की पसंद का, घर वही क्या ले बेच रहा हो। आप बताओ ये कहाँ का नियम था? उन पे कार्रवाई हुई गई। कुछ लोग थाना चौकी चलावती रहे तो उनके लिए भी दिक्कत ही है। तो दिक्कत तो सबके लिए है भाई। उन्हीं नगर पंचायतों में कहते हैं कि दिवाली पर 150 से 200 पुलिसकर्मी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भय का माहौल बनाया जाता है। जुआ खेले गंदा काम करियो चाहिए ना, वहाँ जुआ खेलने वाले लोग फोन करते हैं उनका, अब की तो तड़े हैं, अब की 200 पुलिस नहीं 2000 पुलिस भेजे, बस खेला हुआ है जुआ। हम तो बिल्कुल अजगर के तरीके ने पिया है, बिल्कुल जैसे झगड़े पान वैसे ठीक कर दिया। को विरोधी समझे गलत काम करे वाला, और हमका लगा तो पंडित हृदय नारायण ते बड़ा तो को पंडित तो है नहीं एरिया में, उनके लड़का बैठी ही बगल में, देखो राम बाबू शुक्ला जी बैठे हुए हैं, यहाँ तमाम ब्राह्मण बैठे हैं, बैठे हैं ना, और इधर भी सब अधिकारी ब्राह्मण हैं। तो ऐसा नहीं है, 90% ब्राह्मण हमारे साथ है, और सभी जाति, यादव जी तुम्हारी जाति हमारे साथ है। आपको नई बात बता दें, यादव बूथ हम जीत गए। कैसे जीत गए? हम अपने आप तो मशीन फिट नहीं कर ली, कैसे हार गए? तो ऐसा नहीं है हमारे साथ। अब हमारे पर तो यह आरोप लगा रहे हैं कि अनिल सिंह बैकवर्ड और SC वादी हैं। हम तो गरीबवादी हैं, गरीब जो है उसका न्याय दे पे। मैं कौन गलत बात बताई? क्यों? बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।